question is let the vectors A and B be such that mod of A vector is your 3, mod of B vector is your root 2 upon 3, then A cross B is a unit vector if the angle between A and B is. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या और फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे. आपको दो वेक्टर गिवन है जिसमें फर्स्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 3 के इक्वल है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आपका रूट 2/3 के इक्वल है, और साथ में आपको ये भी दे रखा है कि अगर आप ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो वो एक यूनिट वेक्टर है. ठीक है, अब आपको पता करना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर की बात करूं, ए क्रॉस बी वेक्टर की बात करूं तो ये हमारे पास बराबर होता है mod of A vector into mod of B vector into sine of theta, where theta is the angle between A and B vector into n unit vector. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है. आपको ये दे रखा है कि यहाँ पे ये जो mod of A है ये आपका 3 के इक्वल है. सिमिलरली जो mod of B की बात करें तो ये डाटा आपको दे रखा है रूट 2/3 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर. तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो वेक्टर है विच इज और ए क्रॉस बी, ये आपका एक यूनिट वेक्टर है. तो अगर मैं इसका मॉड लेता हूं, मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालता हूं तो ये क्वांटिटी 1 के बराबर होनी चाहिए. मींस मुझे निकालना है रूट 2 इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर का मॉड, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 1 के बराबर है. अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट दैट इज रूट 2, क्योंकि मॉड के बाहर आप रूट 2 ले सकते हैं. मॉड ऑफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर का मॉड एंड दिस इज इक्वल टू 1. अब ये क्योंकि एन खुद में एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड भी आपके पास 1 के इक्वल ही होगा. मींस रूट 2 इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये क्वांटिटी आपकी 1 के इक्वल होनी चाहिए. या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. तो अभी हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. सारे के सारे एंगल एक्यूट है या फिर 90 डिग्री है. तो साइन थीटा के मॉड की वैल्यू 1/√2 आपको मिलेगी जब थीटा आपके पास होगा π/4 के इक्वल. सो दिस इज द कंडीशन कि अगर आप दोनों वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल π/4 यूज करें तब फिर ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा. सो आवर आंसर इज बी ऑप्शन.